अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना अनफाल और मैं हूं ज़िशान यासीन। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। मुनहरिफ रुकन असम्बली का वोट भी शुमार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी अपीलें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि नजरसानी दरख्वास्त मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की जाती है। 17 मई 2022 का अक्सरियती फैसला कलअदम करार दिया जाता है। नजरसानी दरख्वास्त पर तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों की समाअत के दौरान अली जफर और चीफ जस्टिस में तल्ख जुमलों का तबादला। अली जफर ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है, तासुर है अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। चीफ जस्टिस की अली जफर की सरजनिश। बानी पीटीआई का कहना है कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं, हिस्सा नहीं बनेंगे। पीटीआई अदालती कार्रवाई से अलग होना चाहती है। आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी केस में अली जफर ने बानी पीटीआई के वकील के तौर पर समाअत का बॉयकॉट किया। सुप्रीम कोर्ट ने अली जफर को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। आर्टिकल 63A का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करते हैं। इस फैसले का गलत तरीके से फायदा नहीं उठाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम के मामले पर जल्दबाजी कबूल नहीं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के पेश नजर तरामीम का बिल मुअख्खर कर दिया जाए। दाखिली और सियासी इख्तलाफात को यकजहती में तब्दील करना चाहिए। अपोजिशन भी अपने एहतजाज को मुअख्खर कर दे। स्पीकर कौमी असम्बली को 2 अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल। आदिल खान बाज़ाई के खिलाफ नवाज शरीफ ने रेफरेंस दायर किया। इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस काफ लीग की तरफ से दायर किया गया है। बजट सेशन के दौरान पार्टी डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, मेंबरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की इस्तदा। सदरी मुमलिकत ने मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को निशान पाकिस्तान से नवाज दिया। ऐवान सदर में मुनाकिदा पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। सदर जरदारी ने अनवर इब्राहिम से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान मलाइशिया के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मलाइशियन वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। Join hands together to promote ventures in the field of halal meat, in IT, EV, and of course, a host of other areas of mutual interest. पाकिस्तान मलेशिया को हलाल गोश्त फराहम करेगा। मुश्तरका मनसूबों के लिए ताजिर बिरादरी से ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक मलेशियन बिजनेस डायलॉग से खिताब। मलेशियन वज़ीर आज़म ने अनवर इब्राहिम ने कहा कि माशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। आसियान फोरम के तहत मुआशी रवाबित मजबूत बनाने के लिए कोशां हैं। इस्लामाबाद में अहम तरीन गैर मुल्की शख्सियात की आमद। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से कबल सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। इस्लामाबाद के रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने पर गौर। रेंजर्स एहलकारों को अहम सरकारी इमारतों के बाहर तैनात किया जाएगा। गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं और पीटीआई ने कल एहतजाज की कॉल दे दी है। एहतजाज हुआ तो मुजाहिरीन के साथ सख्ती से पेश आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। फ़ौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को तलब कर लिया है। इस तरफ रुख करने वालों से कोई रियायत नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ कल एहतजाज की कॉल वापस ले चुकी है।
पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लाहौर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी, जिसके तहत आज से 8 अक्टूबर तक मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 का निफाज मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर, जंग, टोबा टेक सिंह और चिन्योट में भी होगा। PTI के सरबराह लाशों की सियासत करना चाहते हैं। सेनेटर फैसल वाबदा की तनकीद, इस खेल में बानी फंस गया है, इसने बदमाशी की सियासत करनी है, वो अपने बच्चों को पाकिस्तान बुलाएं, बानी यहूद की गुलामी कर रहा है। जहाँ तक गजा के, जहाँ तक फ़लस्तीन के सवाल हैं, जहाँ तक मुस्लिम उम्मा का सवाल है, ना सिर्फ हम दोनों मगर पूरा पाकिस्तान को एक पेज पे होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और तंजीम इनके साथ साथ देंगे ताकि एक आवाज़ पूरा पाकिस्तान से, ये एक आवाज़ पूरी दुनिया में आए। बिलावल भुट्टो जरदारी और हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 7 अक्टूबर को जमात इस्लामी के इसराइल मुखालिफ एहतजाज में शिरकत का ऐलान। कहते हैं इसराइल फ़लस्तीन पर कब्जा करना चाहता है, इसराइली जारहियत के खिलाफ पूरे पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए। हाफिज नईम ने कहा, हमें दुनिया को मुतवज्जे करना चाहिए कि इसराइल जुल्म कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में फिर रोटी की कीमत जो है वो 25 रुपए हो गई, क्योंकि किसी कोई देखने वाला नहीं है। जो ज़हनी मफलूज है वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते, जिनका काम ही ये इंतशार करो, घेराओ, जलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे रहो। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। पंजाब तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि पंजाब जो है ना वो दहशत गर्दी पे नहीं चलता। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की और पंजाब के अवाम की हिफाजत अच्छी तरह करनी आती है, तुम अपनी फिक्र करो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हिम्मत कार्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला KP अली अमीन पर तनकीद, कहा कि ये जहनी मफलूज हैं जो ना खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं, जिनका काम ही इंतशार और जलाओ घेराव है। KP के वसाइल को दूसरे सूबे पर हमला करने के बजाय अवाम की खिदमत पर खर्च करना चाहिए। सिंध हुकूमत ने गाड़ियों की प्रीमियम नंबर प्लेट्स की ऑनलाइन नीलामी का आगाज कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं, प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी प्लाटीनम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में होगी। हासिल रकम से लाभ मुतासरीन की मदद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी जाएगी। शहरी नेक मकसद में अपना हिस्सा डालें। कोयटा में मगरबी बाईपास पर बारातियों की बस खाई में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक और 37 जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। जिला योग से ताल्लुक रखने वाली बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस से एक और बच्चा मफलूज हो गया। जिला टांग का रिहायशी बच्चा पोलियो से मुतासिर। मुल्क में डेंगू मच्छर के डंक तेज हो गए। रावलपिंडी में 24 घंटों में 134 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 77 केसेस सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू केसेस में तेजी से इजाफा, 79 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 60% केसेस निजी और सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में रिपोर्ट। तीनों बीमारियों के अलामात और उनके फैलने की वजूहात में मुमासलत है। जंग की जुनून में मुब्तला इसराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए। यतीम खाना समेत पनाहगाहों और स्कूलों पर अलग अलग हमलों में 89 अफराद शहीद। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 41,700 हो गई और 96,650 जख्मी हैं। जनूबी लिबनान में इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान शदीद झड़पें जारी। 8 इसराइली फौजी हलाक हो गए। सेहूनी फौज ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत भी एक बार फिर जोरदार धमाकों से गूंज उठा। इसराइली फौज की बैरूत में बमबारी से 6 अफराद शहीद हो गए।
ईरान को हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में इसराइली मंतूब की धमकी। अमरीका ने पासदारान इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी मंतूब ने कहा कि इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि खित्ते में जंग का दायरा वसी हो रहा है, अब 2 रियासती हल का वक्त आ गया है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। कौमी टीम ने मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।